Hello guys, how are you? Today we will continue chapter on the face of it. So let's start from where we left in last video. Derry, I don't like being near people. Derry है वो कह रहा है मिस्टर लैम से कि मुझे लोगों के आसपास रहना अच्छा नहीं लगता. When they stare, जब वो घूरते हैं, stare means होता है घूरना. When I see them being afraid of me, जब मैं देखता हूँ कि वो मुझसे डर रहे हैं. Mr. Lamb, you could lock yourself up in a room and never leave it. Mr. Lamb है वो उनसे कह रहे हैं डेरी से यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम कि तुम अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर सकते हो एंड नेवर लीव इट और फिर तुम वो कमरा कभी ना छोड़ो, ऐसा भी कर सकते हो. देयर वाज ए मैन वो डिड दैट. एक बार एक आदमी ने ऐसा किया था. ही वॉज अफ्रेड यू सी, वो काफ़ी डरता था या अफ्रेड था वो. यू सी तुम देखो, ऑफ एवरीथिंग यानी वो हर चीज़ से डरता था. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हर किसी चीज़ से इस दुनिया के अंदर. ए बस माइट रन हिम ओवर, हो सकता है वो इस तरीके से डरता था कि हो सकता है मैं बाहर जाऊं. ए बस माइट रन हिम ओवर, और कोई बस है वो उसे कुचल के निकल जाए. और मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्स ऑन टू हिम, और या फिर कोई आदमी है वो उसके ऊपर कुछ खांस के निकल जाए या कुछ ब्रीथ डेडली जम्स ऑन टू हिम, यानी कुछ उसके ऊपर जम्स वगैरह, जम्स होते हैं कुछ कीटाणु वगैरह, तो वो उसके ऊपर खांसते छींके या उसके ऊपर सांस छोड़े जिससे उसके जो जर्म्स हैं, कीटाणु वगैरह हैं, तो वो जर्म्स उसके अंदर आ जाएं, तो ये भी खतरा है. और ए डंकी माइट किक हिम टू दैट, और कोई डंकी है वो उसे किक मार दे जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, मौत हो जाए. और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या फिर हो सकता है कि उससे कोई बिजली उसके ऊपर गिर जाए. और ही माइट लव ए गर्ल, और हो सकता है कि वो किसी लड़की के प्यार में पड़ जाए. एंड गर्ल वुड लीव हिम, और वो लड़की उसे छोड़ के चली जाए. एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, और हो सकता है कि उसका पाँव एक केले के छिलके पर पड़ जाए. एंड फॉल, और वो उस पर स्लिप करके और वो नीचे गिर जाए. एंड पीपल वुड सॉ हिम एंड वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और लोग उसको इस तरीके से केले के छिलके से गिरता हुआ देखें और वो उस पर काफ़ी हंसें. लाफ देयर हेड ऑफ यानी काफ़ी ज़ोर से हंसे वो. सो ही वेंट इनटू दिस रूम, तो इस तरीके से उसको इतना सारा डर लगता था कि कहीं उसको कोई बस कुचल के ना निकल जाए, कहीं उसको कोई डंकी है वो लात ना मार दे, कहीं उसके ऊपर कोई खांस छींक ना दे. ये कोरोना टाइम में आप रिलेट कर सकते हैं, यानी कोई बाहर जाए और उसको कोरोना ना हो जाए. सो इस तरीके से वो डरता था कि वो किसी भी बाहर नहीं जाता था बिल्कुल भी. तो उसने अपने आप को, सो इवेंट इन टू दिस रूम, तो वो इस कमरे के अंदर गया एंड लॉक द डोर, और उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, यानी वो कमरे के अंदर ही रहा. तो बाहर तो काफ़ी खतरा है, अगर वो बाहर जाएगा तो किसी तरीके से वो मर सकता है. एंड गोट इन टू हिज बेड, और वो अपने बेड पे चला गया. एंड स्टेयर देयर, और वो बेड पे ही रहा. फॉर एवर डेरी, अब डेरी है वो कह रहा है कि फॉर एवर हमेशा के लिए, यानी उसने ऐसा किया हमेशा के लिए. फॉर एवर. मिस्टर लैम फॉर ए वाइल, उसने कहा कुछ टाइम के लिए. मिस्टर लैम कह रहे हैं कि उसने कुछ टाइम के लिए ऐसा कहा, फॉर ए वाइल. डेरी देन वॉट, तो फिर क्या हुआ उसके बाद में. मिस्टर लैम ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम. मिस्टर लैम कह रहे हैं कि फिर दरबार से एक पिक्चर गिरी उसके सर पे और वो मर गया. डेरी लाफ्स अ लॉट, अब डेरी है वो काफ़ी ज़ोर से हंसा, बहुत ज़्यादा हंसा वो. मिस्टर लैम यू सी, मिस्टर लैम कह रहे हैं कि तुम देख सकते हो डेरी, बट यू स्टिल से पेकुलर थिंग्स. अब डेरी है वो कह रहा है मिस्टर लैम से अभी भी आप अजीब बातें कर रहे हैं, यानी पेकुलर थिंग्स मीन्स एक स्ट्रेंज बात करने वाला या कुछ अजीब सी बातें करने वाला. तो डेरी मिस्टर लैम से कह रहा है कि आप अजीब बातें करते हैं, आप अभी भी, यू स्टिल से पेकुलर थिंग्स, आप अभी भी अजीब बातें कर रहे हैं. मिस्टर लैम पेकुलर टू सम, मिस्टर लैम कह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए ये बातें अजीब हो सकती हैं, यानी पेकुलर टू सम, कुछ लोगों के लिए. डैरी व्हाट डू यू डू ऑल डे, डैरी पूछ रहा है कि आप सारा दिन क्या करते हैं. मिस्टर लैम सिट इन द सन, सूरज के नीचे बैठा रहता हूँ, सन के नीचे. रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ. और यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस, मिस्टर लैम कह रहे हैं वो तुमने सोचा कि ये घर खाली है, बट इनसाइड इट्स फुल, पर अंदर से भरा हुआ है पूरा. बुक्स एंड अदर थिंग्स, इसके अंदर किताबें हैं और बहुत सी चीज़ें हैं. फुल, बिल्कुल भरा हुआ. डैरी बट देर आर नॉट एनी कर्टेंस एट दैट विंडोज, पर ये खिड़कियों के ऊपर कोई पर्दे नहीं है, कर्टेंस नहीं है. कर्टेंस होता है पर्दे. मिस्टर लैम आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेंस, मैं कर्टेंस को, पर्दों को पसंद नहीं करता. शटिंग थिंग्स आउट, वो शटिंग थिंग्स इन, वो चीज़ों को बाहर से अंदर आने से रोकते हैं और अंदर की चीज़ों को बाहर जाने से रोकते हैं.
आई लाइक द लाइट, मैं लाइट को पसंद करता हूँ। एंड द डार्कनेस, और जो अंधेरा है उसको पसंद करता हूँ। एंड द विंडोज ओपन, और मुझे खिड़कियाँ खुली हुई पसंद हैं बिना पर्दों के। टू हियर द विंड, ताकि मैं जो हवा की आवाज़ है उसको सुन सकूँ। डैरी, यस आई लाइक दैट, हाँ मुझे भी ये पसंद है। वैन इट्स रेनिंग, जब बरसात होती है। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, मैं छत पे खड़ा होकर इसको सुनना पसंद करता हूँ, जो बारिश की आवाज़ होती है। मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो फिर तो तुम खोए हुए नहीं हो। आर यू, क्या तुम हो? नॉट ऑल टुगेदर, यानी पूरी तरीके से नहीं। यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, तुम भी चीज़ें सुनते हो, या तुम चीज़ें सुन सकते हो। यू लिसन, तुम सुनते हो। डैरी, दे टॉक अबाउट मी, डैरी है वो कह रहा है, दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बातें करते हैं। डाउन स्टेयर, नीचे सीढ़ियों से नीचे। आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पे नहीं होता। वाट विल ही एवर डू, ये क्या करेगा आगे चल के, या ये भविष्य में क्या करेगा। वाट ही विल एवर डू, ये आगे क्या करेगा। वाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन ही वी हैव गॉन, तो ये इसके पेरेंट्स हैं, ये बात करते हैं, या इसके गार्जियंस हैं जो भी, वो कहते हैं कि ये आगे चल के क्या होगा इसका डैडी का। वाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, जब हम चले जाएंगे या हमारी डेथ हो जाएगी, तो इसका क्या होगा। हाउ विल, हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड। सो गेट ऑन मीन्स होता है मूव फॉरवर्ड या सक्सेस, तो ये इस पूरी दुनिया में किस तरीके से सक्सेस हासिल कर पाएगा या आगे कैसे बढ़ेगा। लुकिंग लाइक दैट, इस तरीके से देखते हुए। विद दैट ऑन हिज फेस, यानी इस तरीके से देखते हुए। विद दैट ऑन हिज फेस, यानी उसके चेहरे पर जो है उसकी ओर। दैट्स व्हाट दे से, अब ये सब वो कहते हैं, यानी इस तरीके से वो दिखता है। लुकिंग लाइक दैट, तो इस तरीके से दिखते हुए। व्हाट दैट ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर जो कुछ है। दैट्स व्हाट दे से, तो ये इस तरीके से कैसे वो आगे बढ़ेगा, लाइफ में कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये सब वो बातें उसके पेरेंट्स हैं वो करते हैं नीचे। मिस्टर लैम, लॉर्ड boy, you have got two arms, two legs, eyes and ears. You have got a tongue and a brain. You will get on the way you want, like all the rest. अब मिस्टर लैम है वो कह रहे हैं डेरी से कि लॉर्ड, हे भगवान, बॉय, लड़के, यू हैव गॉट टू आर्म्स, तुम्हारे पास दो बाजू हैं, दो पैर हैं, दो लेग्स हैं। आइज़ हैं, कि दो ईयर्स हैं। यू हैव गॉट ए टंग, तुम्हारे पास एक जबान भी है, एक दिमाग है। यू ऑल गेट ऑन द वे यू वांट, तुम किस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, जैसे तुम चाहो। लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे सभी आगे बढ़ते हैं। एंड इफ़ यू चूज़, और अगर तुम चूज़ करो। एंड सेट योर माइंड टू इट, और अपना दिमाग है उस पर लगाओ, जो तुम्हारे पास है उस पर। यू कुड गेट बेटर देन ऑल द रेस्ट, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तो तुम बाकी जो लोग हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो लाइफ में। डेरी, हाउ, डेरी पूछ रहे कैसे। मिस्टर लैम, सम वेज आई डू एज आई डू, सेम वे एज आई डू, तो मिस्टर लैम हम वो कह रहे हैं जैसे कि मैंने किया है, जैसे मैं करता हूँ। डेरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स। मिस्टर लैम, हंड्रेड्स, डेरी उनसे पूछ रहा है कि क्या आपके दोस्त हैं, यानी आपका कोई दोस्त है। मिस्टर लैम कह रहे हैं मेरे तो सैकड़ों दोस्त हैं, हंड्रेड्स। डेरी, बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस, पर आप अकेले रहते हैं इस घर के अंदर। इट्स ए बिग हाउस टू, ये काफ़ी बड़ा घर है। मिस्टर लैम, फ्रेंड्स एवरीवेयर, मिस्टर लैम कह रहे हैं कि मेरे दोस्त तो हर जगह हैं। पीपल केम इन, लोग यहाँ पे आते हैं अंदर। एवरीबडी नोज मी, मुझे सब जानते हैं। द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा है वो हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हियर, वो आते हैं और यहाँ पे बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और सर्दियों के अंदर यहाँ पे आग जलती है और वो आग के सामने बैठते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, बच्चे, छोटे बच्चे आते हैं एप्पल्स के लिए, पियर्स के लिए। एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ीज़ के लिए। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, मैं हनी से टॉफ़ी बनाता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी आ सकता है। सो हैव यू, जैसे कि तुम आए हो। बट आई एम नॉट ए फ्रेंड, डेरी कह रहा है कि पर मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम, सर्टेनली यू आर, बिल्कुल तुम हो, निश्चित रूप से हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मैं देखता हूँ या मेरा संबंध है, तुम दोस्त हो मेरे। वाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, मतलब तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि मैं ऐसा सोचूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डेरी, यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, आप नहीं जानते मैं कहाँ से आया हूँ। और इवन वाट माई नेम इज़, और आप नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है। मिस्टर लैम, वाई शुड दैट सिग्निफाई, अब मिस्टर लैम कह रहे हैं कि ये सब चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या इंडिकेट करेंगे ये। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन, क्या मुझे ये तुम्हारी सारी जो चीज़ें हैं, यानी तुम्हारा नाम क्या रहा है, कहाँ से तुम आए हो और कौन हो, ये सब क्या मुझे तुम्हें लिखना पड़ेगा ये सब चीज़ें।
एंड पुट दैम इन ए फाइलिंग बॉक्स, और मुझे कोई फाइल वगैरह में लगाना होगा इसको, फाइल बॉक्स में, बिफोर यू कैन बी मे फ्रेंड, इससे पहले कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि मुझे ये सब क्यों जानना होगा, यानी ये सब क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे ये सब तुम्हें लिखना पड़ेगा कि यानी तुम कहाँ से आए हो, तो क्या नाम है तुम्हारा, और मैं क्या इनको फाइल में लगाऊंगा एक, तुम्हें इससे दोस्ती करने से पहले। डैरी आई सपोज नॉट नो, डैरी कह रहे हैं नहीं ऐसा तो नहीं है, यानी मैं ऐसा नहीं सोचता। मिस्टर लैम यू कुड टेल मी योर नेम, मिस्टर लैम कह रहे हैं तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, इफ़ यू चूज़, अगर तुम चूज़ करो या तुम्हारी ऐसी इच्छा हो, एंड नॉट इफ़ यू डोंट डिड नॉट, और अगर तुम ना बताना चाहो तो मत बताओ अपना नाम। डैरी, डैरी ओनली इट्स डेरेक बट आई हेट दैट, डैरी है वो अपना नाम बता रहा है, वो कह रहा है डैरी, ओनली इट्स डेरेक यानी फुल नेम डेरेक है मेरा, बट आई हेट दैट, और मैं उसे हेट करता हूँ, डेरेक नाम है वो, उसके डैरी को पसंद नहीं है। डैरी इफ़ आई एम योर फ्रेंड, आपके लिए मेरा नाम है वो डैरी है, अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो। यू डोंट हैव टू बी माइन, आपको मेरा दोस्त नहीं होना होगा। आई चूज़ दैट, यानी मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, यानी अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो आप मुझे डैरी कह के बुला सकते हैं, पर आपको मेरा दोस्त नहीं होना होगा। मिस्टर लैम सर्टेनली, मिस्टर लैम कह रहे हैं निश्चित रूप से, बिल्कुल ठीक है। डैरी आई माइट नेवर कम हियर अगेन, हो सकता है कि मैं यहाँ पे दोबारा ना आऊँ। यू माइट नेवर सी मी अगेन, यानी बहुत ज़्यादा संभव है कि आप मुझे दोबारा ना देखें। एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी ए फ्रेंड, और फिर हो सकता है कि मैं आपसे दोस्त ना बना रह सकूँ, यानी मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, तो आई कुड नॉट स्टिल बी ए फ्रेंड, तो हो सकता है कि मैं आपका दोस्त ना बना रह सकूँ। मिस्टर लैम वाई नॉट, क्यों नहीं। डैरी हाउ कुड आई, कि ऐसा कैसे हो सकता है, या मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, यानी लोगों से मिलके, लोग गलियों में से निकल जाते हैं। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, यानी गली से कोई आ जा रहा हो और हो सकता है कि आप उससे बात भी कर लें, बट यू नेवर सी दैम अगेन, पर हो सकता है कि आप उनको कभी भी ना देखें। इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गली में आते जाते किसी से बात करें तो आपका दोस्त बन गया, तो इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोस्त हैं। मिस्टर लैम डजेंट मीन दे आर एनिमीज, मिस्टर लैम है वो कह रहे हैं कि इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो दुश्मन है। इधर डज इट, क्या इसका कोई मतलब है, यानी दोस्त है या दुश्मन है। डैरी नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल दैट्स ऑल, डैरी है वो कह रहा है नहीं वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लोग हैं बस। मिस्टर लैम पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग नेवर, मिस्टर लैम है वो कह रहे हैं कि नहीं लोग वर नेवर जस्ट नथिंग नेवर, कि वो लोग कुछ भी नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता कि लोग कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। डैरी देर आर सम पीपल आई हेट, डैरी है वो कह रहा है कि कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, मिस्टर लैम कह रहे हैं कि इस चीज़ से, यानी तुम कुछ लोग हैं जिनसे तुम नफरत करते हो, तो ये जो बात है दैट्स डू यू मोर हार्म, तो ये बात से तुमको ज़्यादा नुकसान हो सकता है देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, यानी कोई तेज़ाब की बोतल, एसिड की बोतल उतना नुकसान नहीं कर सकती जितना ये तुम्हारी जो सोच है कि तुम्हारे कुछ दुश्मन हैं, उससे तुम्हें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड से, तेज़ाब से तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जल सकता है, यानी तुम्हारा चेहरा जला सकता है एसिड बस। डेरी कह रहा है ओनली, तो अब ये एसिड से चेहरा जो जलने की बात है इसमें ओनली यूज़ किया मिस्टर लैम ने, यानी केवल। तो डेरी कह रहा है कि क्या केवल ये जो एसिड से चेहरा जलना है या इतनी छोटी बात है। मिस्टर लैम लाइक ए बॉम्ब ओनली फ्लू अप माई लेग, तो मिस्टर लैम है वो अपना उदाहरण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे कि एक बॉम्ब की वजह से मेरी जो एक टांग है सिर्फ वही उड़ी। देयर वर्स थिंग कैन हैपन, इससे भी बुरा हो सकता था, इससे भी बुरा हो सकता है। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम अपने आप को अंदर से जला सकते हो, ये बुरा हो सकता है। डेरी आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड, अब डेरी है वो एक इंसिडेंट बता रहा है, तो डेरी कह रहा है कि आफ्टर आई हैड कम होम, कि जब मैं वापस आया था, वन पर्सन सेड, तो एक आदमी ने, एक पर्सन ने, यानी एक पर्सन ने ऐसा कहा था, ही हैड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, कि ये तो वहीं पे इन द हॉस्पिटल, तो उसने कहा कि ही हैड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर इन द हॉस्पिटल, तो एक पर्सन था घर पे, उसने ऐसा कहा कि ये वहीं पे रुक गया होता हॉस्पिटल में तो ज़्यादा अच्छा होता। ही हैड बीन बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, कि ये अपने जैसे लोगों के साथ में रहता तो ज़्यादा अच्छा फील करता, यानी ज़्यादा अच्छा होता।
शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ought टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉय विद इडियट बॉयज़। अब वो है एक महिला थी जिसने ये बात कही थी। शी थिंक्स, वो ऐसा सोचती थी कि जो अंधे लोग हैं उनको अंधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, और जो इडियट बॉय यानी जो ज़्यादा समझदार बच्चे नहीं होते उनको इडियट बॉय के साथ रहना चाहिए। मिस्टर लैम एंड पीपल विद नो लेग्स एल टुगेदर, और मिस्टर लैम कह रहे हैं कि और जिन लोगों की पैर ना हो, यानी अपना लिए कह रहे हैं वो, और जिन लोगों की लेग्स ना हो उनको भी एक साथ रहना चाहिए। डैडी दैट्स राइट, डैडी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ठीक। मिस्टर लैम व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड दैट बी, तो मिस्टर लैम है वो कह रहे हैं कि फिर ये किस टाइप की दुनिया बन जाएगी सारी दुनिया, यानी अंधे लोग अंधों के साथ रह रहे हैं, लंगड़े लोग लंगड़े लोगों के साथ रह रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया किस टाइप की बन जाएगी। डैडी एट लीस्ट देयर बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक दैम, तो डैडी है वो कह रहा है कि कम से कम ये होगा कि कोई भी किसी दूसरे की ओर घूर के नहीं देखेगा, बिकॉज यू वर नॉट लाइक दैम, क्योंकि तुम उनकी तरह जैसे नहीं दिखते, तो इस तरीके से लोग कोई एक दूसरे को घूर के नहीं देखेगा। मिस्टर लैम, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस, तो मिस्टर लैम है वो कह रहे हैं डैडी से, तो क्या तुम सोचते हो कि यू आर जस्ट द सेम, कि तुम जो दूसरे लोग हैं जिनका चेहरा जला हुआ है तुम उन जैसे लोगों की तरह ही हो, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, बस तुम उनकी तरह दिखते हो इस वजह से तुम सब तुम्हारा जो सब कुछ है वो उनके लोगों की तरह है। ओ एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, वो कह रहे हैं नहीं सब कुछ अलग है, एवरीथिंग इज़ द सेम, सब कुछ डिफरेंट है सब कुछ सेम है, बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, यानी सब कुछ सेम है, चेहरा सबका जला हुआ है बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, पर सब अलग अलग हैं इटसेल्फ अपने आप में, यानी हर कोई आदमी होता है उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं उसके अंदर, वो सब अलग अलग होती हैं, तो सब अलग अलग हैं। अब किन्हीं दो लोगों का चेहरा जला हुआ है तो इस वजह से दोनों का नेचर सेम नहीं हो सकता। डैडी कह रहा है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, या आप ये सब चीज़ें किस तरीके से बना लेते हैं। मिस्टर लैम वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, तो आप ये सब कैसे सोच लेते हैं। मिस्टर लैम कह रहे हैं वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, देख के, सुन के, सोच के। डैडी, आई हैड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, ए गार्डन, आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टेंस। अब डैडी है वो कह रहा है आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, मैं इस तरीके का जो पैलेस है वो पसंद करूँगा, ए गार्डन जहाँ पे गार्डन हो, आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टेंस, यानी मुझे भी एक घर पसंद होगा जिसमें पर्दे ना हो। मिस्टर लैम द गेट्स ऑलवेज ओपन, जिसका दरवाज़ा, मिस्टर लैम है वो कह रहे हैं जिसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहे। अब डेरी बट दिस इज़ नॉट माइन, अब डेरी है वो कह रहा है कि पर ये मेरा नहीं है, ये जो घर है ये मेरा घर नहीं है। मिस्टर लैम एवरीथिंग इज़ योर्स, मिस्टर लैम कह रहे हैं सब कुछ तुम्हारा ही है, इफ़ यू वांट इट, अगर तुम चाहो तो। वाट वाट्स माइन इज़ एनीबडीज, जो मेरा है वो सबका है। डेरी सो आई कुड कम हेयर अगेन, डेरी है वो पूछ रहा है तो क्या मैं आई कुड कम हेयर अगेन, मैं दोबारा यहाँ आ सकता हूँ, इवन इफ़ यू आर आउट, अगर आप बाहर हों, आई वुड कुड कम हेयर, तो अगर आप बाहर हों तो क्या मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। मिस्टर लैम सर्टेनली, निश्चित रूप से। यू माइट फाइंड अदर्स हेयर, ऑफ कोर्स, तो हो सकता है कि तुम्हें और भी लोग यहाँ पे मिल जाएं। डेरी, ओह, अब डेरी है वो थोड़ा कह रहा है, सरप्राइज हो गया, वो कह रहा है ओह दूसरे लोग भी होंगे यहाँ पे। मिस्टर लैम, वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड, वो कह रहा है कि इस चीज़ को तुम्हें रोकना नहीं चाहिए, यहाँ पे दूसरे लोग होंगे, इस बात से नीड नॉट स्टॉप यू, इस बात से तुम नहीं रुकने चाहिए, यानी तुम्हारा यहाँ पे आना रुकना नहीं चाहिए। यू नीड नॉट माइंड, तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों की, यानी यहाँ पे कोई हो या ना हो। डैरी, इट वुड स्टॉप दैम, यानी इस बात की वजह से वो रुक जाएंगे। दे माइंड मी, वो मेरी परवाह करेंगे या वो सोचेंगे मेरे बारे में। वैन दे सो मी हेयर, जब वो मुझे यहाँ देखेंगे, दे लुक एट माई फेस एंड रन, तो वो मेरे चेहरे की तरफ देखेंगे और भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम है वो डैरी है वो मिस्टर लैम से पूछ रहा है कि क्या मैं यहाँ पे आ सकता हूँ जब आप बाहर हों। तो मिस्टर लैम है वो कह रहे हैं कि हाँ तुम कभी भी आ सकते हो यहाँ पे, और हो सकता है कि यहाँ पे दूसरे लोग हैं वो तुमसे मिलें। तो डैरी कह रहा है कि डैरी है वो कह रहा है कि अच्छा दूसरे लोग भी होंगे यहाँ पे, ओह, तो वो थोड़ा सकपका जाता है। तो मिस्टर लैम है वो कह रहे हैं इस बात से कोई परवाह नहीं करनी चाहिए तुम्हें, या और इस बात से तुम्हें यहाँ आने से नहीं रुकना चाहिए। तो डैरी है वो कह रहा है इट वुड स्टॉप दैम, कि इससे वो रुक जाएंगे, जो दूसरे लोग यहाँ पे आते हैं। दे वुड माइंड मी, वो मेरी परवाह करेंगे या मुझे यहाँ पे देख के वो माइंड करेंगे, उन्हें प्रॉब्लम होगी। वैन दे सो मी हेयर, जब वो मुझे यहाँ पे देखेंगे, दे लुक एट माई फेस एंड रन, तो वो मेरे चेहरे की ओर देखेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। सो फ्रॉम हेयर
वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।